Hello everyone. Today we will start forces between two parallel current carrying conductors और wires. अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स गिवन हैं, वो एक दूसरे पे कैसी फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं एक दूसरे पे, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, हम कंसीडर कर लेते हैं टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स. इसे हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं और ये सेकंड वायर है. फर्स्ट वाले में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है और सेकंड वाली वायर से करंट फ्लो कर रहा है I2. सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. पहले हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं. दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. इस वाली वायर में I1 करंट फ्लो कर रहा है और इस वाली वायर में I2 करंट फ्लो कर रहा है. और इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस है R, स्मॉल r. ठीक है. अब देखो, अब इस वाली वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसके नियर एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस करेंगे तो उस वाली वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. वो जो सेकेंड वायर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था. जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ये वही वाला केस हो गया. समझ रहे हो आप? ठीक है. ये वाला जो करंट है ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जब हम इस वाली करंट कैरिंग वायर को इसके नियर प्लेस करेंगे तो इस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. उस फोर्स को हम नाम दे देंगे F21. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. फोर्स ऑन वायर 2. इस वाली वायर पे कितनी फोर्स लग रही है? ड्यू टू किसके? इस वाली वायर के. ठीक है. वही हमने राइट डाउन किया. देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वायर 1, उसकी वजह से इस वाली पे कितनी फोर्स लग रही है? सेकेंड वाली वायर पे. उसे हमने नाम दे दिया F21. ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने राइट डाउन भी कर लिया. F21 क्या है? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1. और उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी और वो क्या होती है? IBL साइन थीटा, है ना. तो देखो, F21 किसके बराबर आ गया? I2. कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां लग रही है? BL साइन थीटा. क्लियर है आपको ये? ओके. अब देखो, थीटा किस किस के बीच में एंगल होता था? L और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. और जो लेंथ होती थी, लेंथ और करंट की डायरेक्शन सेम होती है. क्लियर है ना? अभी देखो, ये इनफाइनेटली लॉन्ग है पर हम इनफाइनेटली लॉन्ग के लिए तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमने एक लेंथ मान ली L कि हम L लेंथ पे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. हमने कौन सी लेंथ ले ली? L. अब देखते हैं हमें B और L के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल क्या है. ठीक है. उसके लिए हमें पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ वाले पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. देखो, अब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है. अभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? हमें थंब को प्लेस करना होता था करंट की डायरेक्शन में और जो हमारी फिंगर्स कर्ल होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं. ठीक है. तो देखो, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया हमने और जो हमारी फिंगर्स हैं वो कर्ल हो रही हैं. देखो इस तरह से. ये क्या शो करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है. तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है यहाँ पे? इस डायरेक्शन में, इस तरह से. तो देखो, इसी तरह से बन रही है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? ओके. अब देखो, हमें इस पॉइंट पे देखना है. यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो इस तरह से है. ये करंट की डायरेक्शन है थंब की और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है. ठीक है. अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से फिंगर्स कहाँ जा रही हैं? अंदर को जा रही हैं कर्ल करते हुए. इट मीन्स इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड. आप समझ रहे हो ना? अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो आउटवर्ड होनी थी बिकॉज फिंगर्स यहाँ से क्या हो रही हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ को निकल रही हैं. और यहाँ से क्या हो रही है? फिंगर्स कर्ल इनवर्ड डायरेक्शन में. तो पॉइंट यहाँ पे, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ कैसी लग रही है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड. तो देखो, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है. और थीटा किस किस के बीच में एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड में और L के बीच में. L और करंट सेम डायरेक्शन में. तो देखो, करंट की डायरेक्शन
ये वाली है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये वाली है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं दोनों के बीच में। देखो एंगल आपको अंडरस्टैंड हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखो एंगल कितना आ रहा है इसमें? 90 डिग्री। तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं F21 I2 BL sin 90। तो F21 की वैल्यू आ जाएगी I2 BL। क्लियर हो गया? वायर 2 पे कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू वायर 1, उसकी वैल्यू ये वाली आ गई। अब देखो इस वाले केस में हमें अभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो इस वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी वैल्यू कैसे उसका फॉर्मूला क्या होता था? उसे हम नाम दे देंगे B1। मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है यहाँ पे इस वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से, उसका फॉर्मूला होता था, देखो μ0/4π 2I1 डिवाइडेड बाय R इनका डिस्टेंस। क्लियर हो गया ये वाली चीज़, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो F21 पे। तो F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? F21 इक्वल टू I2, B की वैल्यू क्या है आपके पास? ये B1 आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ना, μ0/4π 2I1 डिवाइडेड बाय R, और साथ में क्या है आपके पास? L। क्लियर हो गया है ना? अब देखो F डिवाइडेड बाय L को इधर ले आओ, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा μ0/4π 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। देखो अब हमने F डिवाइडेड बाय L क्यों लिया यहाँ पे? F डिवाइडेड बाय L हमने इसलिए लिया बिकॉज हमें ये कौन सी वैल्यू आ गई? फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो इन्फिनाइट वायर लेंथ की वायर्स थी, है ना। पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि हमें किसी एक पर्टिकुलर जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली? L मान ली, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी। तो ये कौन सी वैल्यू आ गई? फोर्स ऑन टू सेकेंड वाली वायर पे फर्स्ट वाली वायर की वजह से कितनी फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या है? ये वाली आ गई। क्लियर हो गया ये वाली, ठीक है। अब देखो इसी तरह से सेम हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स ऑन 1। इस वाली वायर पे इसकी वजह से भी फोर्स लगेगी और उसे हम नाम दे देंगे F12। उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ, जितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा उतनी ही फोर्स ये इस पे भी लगाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या होने वाला है? जो आपके पास F21 है वो किसके बराबर होगा? -F12, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो पर हम एक कर लेते हैं दोबारा वो वाली वैल्यू भी। इसकी वजह से यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी देखो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। अच्छा पहले हम अगर डायरेक्शन की बात कर लें, देखो इस वाली वायर पे इसकी वजह से कितनी फोर्स लगी? F21। अब अगर हम पूछें कि ये किस डायरेक्शन की तरफ लगेगी फोर्स F21, तो देखो हम किस तरह से फाइंड आउट करते थे? राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इनवर्ड जा रही है। तो हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कैसे प्लेस करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आपका जो थंब है वो क्या शो करता था? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ऐसे प्लेस करेंगे हम। क्लियर हो रहा है आपको ये, ठीक है। ये वही करंट की डायरेक्शन है। तो जो आपके पास पाम है वो किस तरफ को फेस करता है? फोर्स को शो करता है वो। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में। तो देखो ये फोर्स कैसे आ गई? F21 की फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ को होगी? इस डायरेक्शन में। तो जो 2 पे फोर्स लग रही है 1 की वजह से वो क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इस तरफ को लग रही है फोर्स। समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, F12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फोर्स ऑन 1, इस वाले पे कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस? देखो उसके लिए फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर
टू। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वायर टू, उसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है, उसे हम नाम दे देंगे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। उसकी वैल्यू देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे हम, F12 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, I1 B2 L साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा F12 इक्वल टू I1 B2 L साइन किस किस के बीच में एंगल द्वारा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब यहाँ पर देखो, अब इस वाली डायरेक्शन में देखो, अब हम इसका लेंगे, करंट की डायरेक्शन कैसे है, इसी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और फिंगर्स किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो देखो ऐसे बन रही है ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो हमारे पास पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से यहाँ बाहर आती हुई, यहाँ से बाहर आ रही है। अब पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि अब हमें इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी, बाहर आती हुई। डॉट क्या शो करता है, बाहर आना, और क्रॉस इनवर्ड, और डॉट क्या शो करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन को, ये बाहर आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी और एल के बीच में, हमें इनके बीच में एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया, ये वाली, ये बाहर की तरफ आती हुई, और करंट किस डायरेक्शन में है, एल और लेंथ और करंट की सेम डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बाहर आ रही है इस तरह से, देखो ये बाहर की डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल इस केस में भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, ये क्या है, साइन 90। सेम F12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 B2 L। ओके, अब इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम वही वाली, उसका नाम है B2। ठीक है, B2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो μ0/4π 2I2 डिवाइडेड बाय R। इसकी वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ये इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो F12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 B2 की वैल्यू क्या है, μ0/4π 2I2 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब देखो लेंथ को हम इधर लेके आ जाएंगे, F डिवाइडेड बाय L इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, μ0/4π 2I1I2 डिवाइडेड बाय R। देखो सेम वैल्यू आ गई, यही वाली। ठीक है, इतनी फोर्स लग रही है इस पे, क्लियर हो रहा है आपको, फोर्स ऑन वन ड्यू टू दिस वन, मैग्नीट्यूड में सेम है। अब हम डायरेक्शन की बात कर लें, F12 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगेन हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, वो बाहर की डायरेक्शन में आ रही है, देखो इस डायरेक्शन में। और करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, थंब शो करता है करंट की डायरेक्शन को, तो हम इस तरह से प्लेस करेंगे, देखो इस तरह से, क्लियर है, इस तरह से प्लेस किया। देखो मैग्नेटिक, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, देखो ये फिंगर्स इस तरह से। ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में है, तो जो पाम है वो कैसे फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो देखो F12 किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो F12 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई, तो ये देखो ये वाली डायरेक्शन इधर को है और ये वाली डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैसे हमने प्रूव किया कि अगर जो करंट है दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। देखो ये फोर्स ये इधर को लग रही है और ये इधर को लग रही है, वो अट्रैक्ट करती हैं, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। आप इस तरह से शो कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अब देखो अगर यही करंट एंटी पैरेलल होगा, एक में ऊपर को जा रहा है और दूसरे से नीचे को आ रहा है, तो क्या होंगे ये, दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, देखो ये वाली जो आपके पास फोर्सेस की वैल्यू है ये तो सेम लगेगी। हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, किस तरह से देखो ये लगेंगी वो फोर्सेस। देखो ये वाला केस है,
एंटी पैरेलल करंट रिपेल। और मान लो आपके पास ये वाली जो वायर है, ठीक है, जो आपके पास वायर 1 है और ये वाली वायर आपकी 2 है। अब वायर 1 में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, बट जो वायर 2 है इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। तब देखते हैं हम कि F12 और F21 की डायरेक्शंस क्या आती हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसकी वजह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, है ना। पहले तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस पर, तो राइट हैंड थंब रूल, थंब की डायरेक्शन में करंट को प्लेस किया, फिंगर्स को कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है। अब जो आपका पॉइंट है, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो देखो जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्रॉस इनवर्ड होता है। इनवर्ड के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं क्रॉस, तो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे इनवर्ड हो गई। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब हमें क्या करना है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, इसकी वजह से इस पर कितनी फोर्स लग रही है, F21, उसकी वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे दोबारा से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम किसको प्लेस करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो वो अंदर जा रही हैं। और जो थंब है वो क्या शो करता है, थंब शो करता है करंट की डायरेक्शन। करंट इस डायरेक्शन में है, देखो ये है ना करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है I2। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही हैं और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो जो आपका पाम है, देखो वो पाम इस तरफ को है, ठीक है, तो पाम किसको फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ को। तो मीन्स जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, F21, इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। अब देखो इस वाले का केस देखें, अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I2 इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है हमें, कैसे करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे हमने प्लेस किया और देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो हमने वैसे ही शो किया, करंट की डायरेक्शन में हमने अपने थंब को प्लेस किया और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है। अब हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस तरह से है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, इनवर्ड। क्लियर है ना, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही है और हमें यहाँ पे पॉइंट है, तो इनवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने क्रॉस से शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अब हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी। तो देखो हम अगेन राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको प्लेस करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को। राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस किया हमने, और थंब की डायरेक्शन में क्या होता है, करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट, हमारा पाम किस तरफ को फेस कर रहा है, इसको। ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो देखो F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। F21 इस तरफ को है, F12 इस तरफ को है। तो जब भी करंट क्या होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है करंट, तो क्या होता है, वो क्या करती हैं, वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और जब भी करंट पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं, पैरेलल करंट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।